दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने एक ये डेटा भेजा है जो कि टैली से जब वो एक्सपोर्ट करते हैं ना एक्सेल में, तो इस तरह का डेटा एक्सपोर्ट होके आता है। इसमें सेल्स रजिस्टर हो सकता है, डे बुक हो सकता है, टैली का कोई सी भी रजिस्टर वगैरह हो सकता है। तो इस तरह से डेटा जब एक्सपोर्ट होके आता है तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम फ़िल्टर लगा के कोई इसका रिज़ल्ट नहीं निकाल सकते। इसमें क्या है कि डेट आ गया, पार्टी का नाम आ गया और स्टॉक आइटम जो है वो नीचे आते हैं इस तरह से, ठीक है। अब जैसे हम फ़िल्टर लगाएंगे तो कोई रिजल्ट निकल के नहीं आएगा प्रॉपर। तो इससे हम एक ऐसा डेटा बनाएंगे जिससे हम प्रॉपर फ़िल्टर लगा सकें, उसमें फॉर्मूले वगैरह लगा सकें, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें फ़िल्टर लगाते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं यहाँ पर डेटा सेलेक्ट करके Ctrl+Shift+L करूँगा, फ़िल्टर लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे आइटम नंबर 3 फ़िल्टर करने हैं सब में, ठीक है। या मैं सैम्पल के लिए आइटम नेम इस तरह से नहीं लिया, 1 2 3 कर दिए सिंपली। आपका कोई सा भी स्टॉक आइटम हो सकता है। अब मान लो मैंने आइटम 3 करा तो देखो फ़िल्टर जब लगाया तो पहले केवल ये ऊपर वाला आया है, बाकी के नीचे फ़िल्टर नहीं लगा है। और अब देखो इसको एक काम और कर लेते हैं, स्टार्टिंग में हम सीरियल नंबर डाल लेते हैं, सीरियल नंबर 1 2। अब इससे क्या होगा, हमारा डेटा जो है जॉइंट हो जाएगा और अब ये पूरे में फ़िल्टर लग जाएगा। लेकिन रिज़ल्ट अभी भी हम प्रॉपर नहीं निकाल पाएंगे। जैसे फ़िल्टर 3 आइटम 3 किया, ये तो आ गया, लेकिन कंपनी का नाम कहाँ है, बिल नंबर कहाँ है, ठीक, क्वांटिटी आ गई केवल। तो आप इससे प्रॉपर हम कुछ नहीं निकाल सकते, कोई रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। तो हम ये चाह रहे हैं जो पार्टी का नाम है उसके सामने स्टॉक आइटम आना चाहिए, तभी तो हम रिज़ल्ट निकाल पाएंगे। बिल नंबर आना चाहिए, डेट आनी चाहिए। तो कैसे उसको करेंगे, सबसे पहले हम इस डेटा को कॉपी करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ Ctrl+V। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ये यहाँ पर छोड़ देनी है और बाकी का डेटा डिलीट कर देना है। इसका उल्टा यहाँ पर करना है, यहाँ पर स्टॉक आइटम छोड़ देंगे और ये वाली लाइन डिलीट कर देंगे। देखो अभी आपके समझ में आ जाएगा मैं कैसे चाह रहा हूँ। मैं सेल्स के हिसाब से इसको पहले फ़िल्टर कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं केवल पार्टी का नाम छोड़ना चाह रहा हूँ, ये वाली लाइन छोड़ूंगा तो स्टॉक आइटम मुझे डिलीट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लैंक सेल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको बोलता हूँ भाई ब्लैंक सेल मुझे दिखाई दे जाए, ये आ गए। तो यहाँ पर जो ब्लैंक है उसके सामने आइटम आ गए, मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ। डेटा को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ सेमीकोलन जैसे दबाऊंगा तो ये विजिबल डेटा जो है केवल वही मुझे सेलेक्ट होकर यहाँ पर मिलेगा। अब डिलीट का बटन दबा देंगे। अब देखो यहाँ पर मैं फ़िल्टर हटा लेता हूँ तो अब क्या होगा, यहाँ पर पार्टी के नाम केवल यहाँ पर ये वाली लाइन जो है पार्टी वाली केवल यही आई है। अब यहाँ पर हम इसका उल्टा कर देंगे, यहाँ पर हम स्टॉक आइटम ले लेंगे और पार्टी के नाम और ये डिटेल डिलीट कर देंगे। चलो फ़िल्टर लगा लेते हैं, Ctrl+Shift+L। और अब कैसे मुझे चाहिए सेल्स का डेटा, पहले मैंने ब्लैंक का लिया था ना, अब मुझे सेल्स वाला चाहिए। और अब मैं जो ये चीज़ें हैं इनको सेलेक्ट करूँगा, ऑल्ट के साथ सेमीकोलन। अब सेमीकोलन बता देता हूँ कौन सा है, हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हो। ऑल्ट और प्लस सेमीकोलन है ये वाला, ठीक है। इन दोनों को आपको दबाना है। तो देखो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट सेमीकोलन और डिलीट का बटन दबाएंगे, डिलीट। और अब मैं सेलेक्ट ऑल करके शो कर लेता हूँ। तो अब देखो क्या हुआ, यहाँ पर पार्टी के वैसी डिटेल आ गई सेल्स की और स्टॉक आइटम हो गए अलग। अब ये डेटा सेलेक्ट करना है और एक सेल ऊपर कर देना है, बस एक सेल ऊपर इस तरह, ठीक है ना। चलो अब स्टॉक आइटम आपको जहाँ चाहिए वो आप इसको मूव कर लो पहले। तो मैं फॉर एग्जांपल Ctrl+X करता हूँ और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ले लेता हूँ, चलो राइट क्लिक, इंसर्ट कट सेल। इसी तरह से क्वांटिटी भी ले लेते हैं, Ctrl+X, राइट क्लिक, इंसर्ट कट सेल। अब इस डेटा को मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो अब क्या हुआ कि पार्टी के सामने स्टॉक 1 आ गया। अब हम ये पार्टी का नाम यहाँ पर रिपीट कर देंगे तो हर पार्टी के सामने उसका स्टॉक आइटम आ गया, क्वांटिटी आ जाएगी प्रॉपर तरीके से, डेट भी हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। अब एक काम और करते हैं, ये जो ब्लैंक रो है, जैसे ये पूरी रो ब्लैंक है, ये 2 रो आपकी इस तरह से ब्लैंक हो जाएंगी, 1 या 2 रो है ना। तो उसको पहले डिलीट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, स्टॉक आइटम में यहाँ पर हम फ़िल्टर लगाते हैं, हम इसको लेते हैं ब्लैंक शो कर ले, ठीक है। अब जो ये ब्लैंक रो शो हो रही हैं इनको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ सेमीकोलन दबाएंगे पहले, वरना अंदर का डेटा भी सेलेक्ट हो जाता है। अब ऑल्ट के साथ सेमीकोलन दबाओगे अंदर का डेटा सेलेक्ट नहीं होगा, बाहर का जो दिख रहा है वही होगा। डिलीट रो, सारी रो डिलीट। अब मैं जैसे इसको ऑल करूँगा तो अब क्या होगा, देखो कितना प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा आ रहा है ना। अब यहाँ पर हम डेट को रिपीट करेंगे, तो डेट सेलेक्ट करेंगे, F5 का बटन दबाएंगे, स्पेशल में जाएंगे, ब्लैंक में करके ओके कर देंगे।
अब जो ब्लैंक सेल हैं वही सिलेक्ट हुए हैं। अब इक्वल टू का बटन दबा देंगे, अप वाला एरो, तो क्या होगा, जैसे ऊपर का एरो दबाया मैंने तो ऊपर की डेट पे कर्सर पहुंच गया। अब यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, सिंपल एंटर नहीं करेंगे, कंट्रोल एंटर। तो जैसे मैंने ये किया तो क्या हो गया, मेरी जो डेट है वो रिपीट हो गई है। देखो 18 तारीख जहाँ थी वो हो गई, यहाँ 24 तारीख का डेटा है तो 24 तारीख आ गया, ठीक है ना। अब हमें पार्टी का नेम भी इसी तरह से रिपीट करना है। तो डेटा को इस तरह से सेलेक्ट करना है, F5 का बटन दबाना है, स्पेशल में जाएंगे, ब्लैंक में जाएंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वल टू के साथ इक्वल टू को बटन दबाया, अप वाला एरो, और फिर यहाँ पर कंट्रोल एंटर। तो यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम आ सकती है, जहाँ मैं सोच रहा हूँ कंट्रोल एंटर करके देखता हूँ। हाँ, प्रॉब्लम आ रही है ना, देखो यहाँ C2 आ गया, फॉर्मूला लग गया। यहाँ पर तो डेट मेरी आ गई, लेकिन यहाँ फॉर्मूला लग गया है केवल। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप कुछ मत करो, कुछ डिलीट कर दो। डिलीट का बटन जैसे ही दबाओगे तो डिलीट हो जाएगा। अभी मैंने सेलेक्टेड ही ले रखे हैं जो ब्लैंक हैं, और यहाँ पर इसको कर देना जनरल कर देना, ठीक है। अब चलो दोबारा बाहर क्लिक करके दोबारा से F5 करके देखते हैं। ये कभी कभी प्रॉब्लम ऐसी आती है, ब्लैंक ले करके ओके, और इक्वल टू के बाद अप वाला एरो, अब आना चाहिए हमारा डेटा। कंट्रोल एंटर करेंगे तो देखो पार्टी का नाम बिल्कुल सही तरीके से आ गया। अलाइनमेंट इसका मैं ले लेता हूँ। अब देखो डेट रिपीट हो गई है, पर्टिकुलर, आइटम, क्वांटिटी। अगर आपको बिल नंबर चाहिए इसको भी रिपीट कर सकते हैं। F5, पेस्ट स्पेशल, ब्लैंक, ओके, इक्वल टू के बाद अप वाला एरो, कंट्रोल एंटर। तो देखो यहाँ पे भी यही प्रॉब्लम आ गई। तो क्या करेंगे, डिलीट का बटन दबाएंगे और फिर इसको जनरल कर देंगे, और फिर दोबारा इक्वल टू के बाद कंट्रोल एंटर, अप वाला एरो, कंट्रोल एंटर। अब देखो हमारी वैल्यू आ गई है बिल्कुल सही, है ना। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए तो ऐसे आपको सॉल्व करनी है। अब एक काम और करना है, अभी हम फॉर एग्जांपल इसको डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा ना, तो उसको वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो जो जहाँ पर हमने फॉर्मूले लगाए हैं यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करेंगे, उन्हें कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, राइट क्लिक, इस एरिया में कहीं पर भी राइट क्लिक कर देंगे, फिर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। अब ओके करेंगे तो फॉर्मूले हट जाएंगे, वैल्यू आ जाएगी। और अब हम इसको डिलीट करेंगे ना तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंट्रोल Z। तो अब ये हमारा प्रॉपर डेटा आ गया है, ठीक है ना। अब देखो फिल्टर हम लगाएंगे, फॉर एग्जांपल आइटम नंबर 3 के हिसाब से मैं, या 2 के हिसाब से लगा लेता हूँ। तो आइटम 2 किस किस को बेचा है हमने, ये आ गया है, कितना क्वांटिटी है, क्या बिल नंबर था। अब प्रॉपर तरीके से हमारा जो डेटा है वो आ चुका है। अब हम इसमें फ़िल्टर लगाएं या सब टोटल करें या कुछ भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी अगर आपको एक्सेल को पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक विद MIS और डैशबोर्ड सीखना है तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है पूरा, वेबसाइट पे जाएंगे आप techguruplus.com, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये एक्सेल कोर्स, या आप कॉन्टैक्ट करके भी इसकी जानकारी ले सकते हैं इस नंबर पे। तो यहाँ पर चैप्टर वाइज लिखा हुआ है कौन से चैप्टर में क्या क्या सिखाया जाएगा। पूरा बेसिक से मैंने कवर किया है एडवांस लेवल तक विद MIS एंड डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो आप ये अगर सीख लेते हैं तो आपको एक्सेल में कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ऑफिस का सारा काम इसमें आप हैंडल कर सकते हैं, ठीक है।